आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। किसानों के लिए तेलंगाना की स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए, महाराष्ट्र किसान तंजीम का वजीर आला तेलंगाना केसीआर को मकतूब। वजीर आजम मोदी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं करते तो रियासत में बीजेपी क्यों? तकसीम के वादों से निराफ पर मरकजी हुकूमत पर केटीआर की तनकीद। तेलंगाना भर में श्री रामनवमी तकारीब का जोश खरोश से इनेकाद, रियासती वज़ीर दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़ ने की शिरकत। मुल्क के 16.8 करोड़ अफराद के जाती डाटा की चोरी मामले की जांच में तेजी, पुलिस की मुलजिमीन से पूछताछ जारी। तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाज मकामात पर बारिश का इम्कान, बाज अजला में 2 और 3 अप्रैल गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़ियास। कोविड-19 कौमी इमरजेंसी को फौरी तौर पर खत्म करने अमेरिका का ऐलान, अमेरिकी सेनेट ने कोविड नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने की दी मंजूरी। और जनूबी फिलिपाइन में एक बहरी जहाज में खौफनाक आतिशज़दगी, आग लगने से हलाकतों की तादाद 29 हो गई। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के कई किसान लीडरों ने तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए उनसे दरखास्त की है कि तेलंगाना में अमल की जा रही किसानों के मफादात वाली स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। किसानों की एक मुमताज तंजीम शेतकारी संगठन के लीडरों ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र से मुतसिल देहातों का दौरा किया ताकि यह मालूम किया जा सके कि वो तेलंगाना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। महाराष्ट्र के सरहदी देहातों के अफराद ने तेलंगाना में जिन स्कीमात पर अमलावरी की जा रही है उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का भी दौरा किया गया ताकि यह मालूम किया जा सके कि वाकई इन स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। इस तंजीम के लीडरों ने कहा कि इन रहनुमाओं ने कहा कि नांदेड़ में बीआरएस के जलसे के बाद किसानों का एतमाद बढ़ गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें केटीआर ने तकसीम के वादों पर अमल न करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वजीर आजम ने तेलंगाना के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री, हल्दी बोर्ड, मेट्रो सेकंड फेज से इनकार कर दिया है और वजीर आजम मोदी ने ITIR, गिरिजन यूनिवर्सिटी, बयाराम स्टील फैक्ट्री और रियासती प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने से भी इनकार कर दिया है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत ने कहा कि तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। केटीआर ने बराह रास्त सवाल किया कि जब तेलंगाना असले में वजीर आजम की तरजीह में नहीं है तो वजीर आजम को तेलंगाना के लोगों की तरजीह तरतीब में क्यों होना चाहिए? तेलंगाना में वो बिगड़ी हुई जमात क्यों होनी चाहिए जो तेलंगाना को नजरअंदाज करती हो? वजीर बहबूद के ईश्वर ने हैदराबाद के कल्ब में ज़ेर तामीर 125 फीट बुलंद कामत अम्बेडकर मुजस्समे के काम का मुआयना किया। वजीर कोपला ईश्वर ने इस मौके पर कहा कि मुजस्समा आईमैक्स थिएटर के करीब तामीर किया जा रहा है जो मुल्क में अम्बेडकर का सबसे ऊंचा मुजस्समा होगा। उन्होंने बताया कि मुजस्समे की तामीर के लिए 791 टन स्टील और 96 मैट्रिक टन पीतल का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए 400 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अम्बेडकर की यौम पैदाइश 14 अप्रैल को मुजस्समे की नकाब कुशाई करने का फैसला किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नकाब कुशाई के पेश नजर काम में तेजी पैदा की जा रही है ताकि ये काम 10 अप्रैल तक मुकम्मल किए जा सके।
वजीर पंचायत राज उदय तरक्की दयाकर राव ने अपनी अहलिया उषा दयाकर राव के साथ जिले वरंगल में वाकई मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। मूर्तियों और रेशमी कपड़ों के नजराने पेश किए। इस दौरान रियासती वजीर दयाकर राव ने वरंगल जिले के प्रोतिकगिरी, महबूबाबाद जिले के हल्का असम्बली पालाकुर्ती, तुरूर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में वाकई मंदिरों में मुनक्किदा श्री सीताराम कल्याण महोत्सव तकारीब में शिरकत की और खुसूसी पूजा की। मंदिरों को नजराना भी पेश किया। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से रियासती वजीर दयाकर राव का रिवायती खैर मकदम किया गया। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अपनी अहलिया सुनीता ने सूर्यापेट के बोडराई बाजार में वाक़ मंदिर में मुनक्किदा श्री राम कल्याण महोत्सव तकरीब में शिरकत की और रेशमी कपड़े और मोती का नजराना पेश किया। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से उनका रिवायती खैर मकदम किया गया। तेलंगाना भर में श्री रामनवमी की तकारीब का रिवायती अंदाज में जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मंदिरों को चिरागों और फूलों से सजाया गया। मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मुतल्लिका रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने खुसूसी पूजा की। आज श्री रामनवमी के मौके पर जिले महबूबाबाद के गांधी पार्क के करीब वाक़ मंदिर में मुनक्किदा श्री सीताराम कल्याण महोत्सव तकरीब में वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल रुकन असम्बली शंकर नायक और उनकी अहलिया म्यूनसिपल चेयरमैन पी राम मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया रुकन कानून साज काउंसिल टी रविंद्र राव ने शिरकत की और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ और दीगर सियासी कायदीन का रिवायती खैर मकदम किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने रेशमी लिबास और मोतियों का नजराना पेश किया। हैदराबाद शहर में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। हैदराबाद शहर के आकाशपुरी मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। शोभा यात्रा के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। जुलूस के मौके पर 1500 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। शोभा यात्रा सीताराम बाग से सुल्तान बाजार तक 6.5 किलोमीटर तक मुनज़्ज़म की गई। सीसी कैमरों की निगरानी में निकाले जाने वाले जुलूस को कमांड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक किया गया था। शोभा यात्रा के इलाकों में ऑक्टोपस और रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया था। साउथ वेस्ट डीसीपी करण खरे ने बताया कि जुलूस के दौरान सीसीटीवी का इंतजाम किया गया था और पुलिस जुलूस पर उकाबी नजर रखी हुई थी। सिकंदराबाद के कदीम अलवाल में वाक़ तारीखी राम मंदिर में श्री सीताराम कल्याण महोत्सव तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकाजगिरी मैडमपल्ली हनुमंत राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा की। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से रुकन असम्बली मैडमपल्ली हनुमंत राव का खैर मकदम किया गया। जिले निर्मल के शहर भैंसा में हिंदू वाहिनी के जरिए तमाम रामनवमी के मौके पर जुलूस और रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एक जुलूस निकाला गया जो कि शहर भैंसा की शाहराहों से गुजरता हुआ पेपरी कॉलोनी में वाक़ रामलीला मैदान पर इख्तिताम को पहुंचा। इस जुलूस में हजारों की तादाद में अक्सरियती तबके के नौजवानों ने बड़े जोश खरोश के साथ रक्स करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर हल्का असम्बली मधोल के सीनियर बीजेपी लीडरों ने भी जुलूस में शिरकत की और रक्स करते हुए नजर आए। बादशाह रामाराव पटेल ने रैली से खिताब करते हुए अवाम को मुबारकबाद दी। पुलिस की जानिब से दी गई रैली की इजाजत में कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए डीजे का नज्म भी किया गया। शहर के हसास मकामात पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया था और इस रैली की निगरानी भैंसा एएसपी कांतिलाल पाटिल और सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनू ने अंजाम दी। इस मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जंगमेट डिवीजन कॉर्पोरेटर अब्दुल रहमान की जानिब से हैदराबाद शहर के गाजी मिल्लत कॉलोनी में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मजलिसी फ्लो लीडर और रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार में उपगुड़ा साबिक कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा दीगर मुकामी कॉर्पोरेटर्स, मुकामी अहम सियासी कायदीन और रोजेदारों की कसीर तादाद के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क के 16.8 करोड़ अफराद के जाती डाटा की चोरी के सनसनीखेज मामले में जांच में तेजी पैदा कर दी गई है। तेलंगाना पुलिस, जिसने हाल ही में इस गिरोह को गिरफ्तार किया था, आज दूसरे दिन भी इन गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की। सैबराबाद एसआईटी पुलिस ने इस मामले का पता चलाया। पुलिस इस गिरोह से उनके दीगर साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि किस तरह मुल्क के 16.8 करोड़ अफराद का जाती डाटा की चोरी की गई, इस डाटा को किसको फरोख्त किया गया, दिफा के हसास डाटा तक किस तरह रसाई हासिल की। बताया जाता है कि जस्ट डायल को भी इस मामले में
नोटिस भेजने का इम्कान है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे के लीक होने के मामले के 3 मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। पुलिस ने मुलजिमीन से पूछताछ की। एसआईटी के अहदेदारों ने मुलजिमीन शमीम, रमेश और सुरेश से ग्रुप 1 के पेपर के लीक होने के सिलसिले में पूछताछ की। तीनों मुलजिमीन ने एसआईटी को बताया कि ग्रुप 1 का पेपर उन्हें प्रवीण से मिला था। अहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया इन तीनों ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का पेपर किसी और को दिया था। एसआईटी के अहदेदारान मुलजिम डाकिया नायक के बैंक अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं। टीएसपीएससी के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में एसआईटी हुक्काम की जानिब से की गई जांच में कई बातों का पता चला है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार होने वालों की तादाद 15 हो गई है। सूर्यापेट में एक आरटीसी बस और मोटरसाइकिल के एक दूसरे से तसादुम के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। यह तसादुम जिले के मंगाला मंडल के इंदिरा गांधी नगर बस स्टॉप के करीब वाक़ कौमी शाहराह 65 पर जुमेरात की सुबह पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि बस के मुसाफिरीन आग के फैलने से पहले ही बस से उतरने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक इस तसादुम के सबब बाइक में पहले आग लगी, जिसके बाद यह आग बस में फैल गई। ड्राइवर की चौकसी पर तमाम मुसाफिरीन बस से फौरी तौर पर उतरने में कामयाब रहे। रामनवमी की तकरीब के दौरान मंदिर में आग लग गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी के दवा गांव में पेश आया, जहां रामनवमी की तकरीब के सबब अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के सबब ये वाकया पेश आया, ताहम इसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े के साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आए अफराद में सनसनी फैल गई और कई अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बादशाह इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी को भी कोई गजन न पहुंचने पर तमाम ने राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने कहा कि 30 मार्च तक अप्रैल तेलंगाना के एक या 2 अजला में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2 और 3 अप्रैल को बाज़ मकामात पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा पीर तक बाज़ मकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अज़म तरीन दर्जा 40 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।